अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित उलेमाए किराम, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है वह विषय है भारत में मौलिक अधिकार। यह विषय न केवल हमारे देश के संविधान से जुड़ा है बल्कि वह हमारे जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता से भी सीधा संबंध रखता है। मौलिक अधिकार क्या है? भाइयों और बहनों, मौलिक अधिकार यह बुनियादी अधिकार है जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है ताकि वह सम्मान, स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। इन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। मौलिक अधिकार हमें बताते हैं कि हम सब बराबर हैं, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक है, हमें अपने धर्म पर चलने की आजादी है, हमें शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। समानता का अधिकार। भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म, जाति या भाषा से संबंध रखता हो। इस्लाम भी हमें यही शिक्षा देता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-हुजरात, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअर्रफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया, तुम्हें जातियों और कबीलों में इसीलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो कि अल्लाह के निकट सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे अधिक परहेजगार है। यह आयत साफ बताती है कि इंसान की इज्जत उसके चरित्र से है, ना कि उसके धर्म या जाति से। स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमें बोलने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी, हमें अपने धर्म पर चलने की आजादी मिलती है। इस्लाम भी इंसान को सोचने और समझने की आजादी देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा, ला इक्राहा फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। इसीलिए यह आयत हमें सिखाती है कि इन आजादी और इस्लाम इंसान की बुनियादी शिक्षाएं हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी मिलती है। एक मुसलमान होने के नाते यह अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें नमाज पढ़ने, रोजे रखने और दीन की तालीम हासिल करने की पूरी आजादी मिलती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत का संविधान बाल मजदूरी, जाबरन काम और मानव तस्करी जैसे अपराधों को रोकता है। इस्लाम भी शोषण और जुल्म के खिलाफ बहुत सख्त है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा, वला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। यह आयत हमें इंसाफ और मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा का अधिकार। आज भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा इंसान को अज्ञानता से निकालकर सही रास्ता दिखाती है। इस्लाम में शिक्षा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हदीस में है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसीलिए आज मदरसा और आधुनिक शिक्षा दोनों को एक साथ लेकर आज की जरूरत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह अधिकार हमें न्याय की गारंटी देती है। मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। भाइयों और बहनों, जहाँ अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। हमें अपने देश का पालन करना, आपसी भाईचारा बनाए रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान और इस्लाम दोनों इंसाफ और समानता और मानवता की बात करते हैं। यदि हम अपने मौलिक अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को निभाए, तो हम एक बेहतर नागरिक और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही समझ, सही अमल और देश के लिए भलाई का जरिया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित उलेमाए किराम, आदरणीय असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज मुझे जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है वह विषय है भारत में मौलिक अधिकार। यह विषय न केवल हमारे देश के संविधान से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता से सीधा संबंध रखता है। मौलिक अधिकार क्या है भाई और बहनों? मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है ताकि वह सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं कि हम सब बराबर है, हमें अन्य के खिलाफ आवाज उठाने का हक है, हमें अपने धर्म पर चलने की आजादी है, हमें शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। समानता अधिकार भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, किसी धर्म या जाति या भाषा से संबंध रखता हो। इस्लाम भी हमें यही शिक्षा देता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-हुजुरात में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक़रामकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये लोगों, हमने तुम्हें एक स्त्री और एक पुरुष से पैदा किया और तुम्हें जाति और कबीलों में इसीलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, और अल्लाह के निकट सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यह आयत हमें साफ बताती है कि इंसान की इज्जत उसके चरित्र से है, ना कि उसके धर्म या जाति से। स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकारों में हमें बोलने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी, अपने विचारों पर चलने की आजादी मिलती है। इस्लाम में इंसान को सोचने और समझने की पूरी आजादी देता है। कुरान में है ला इकराहा फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। यह आयत हमें सिखाती है कि आजादी और इंसाफ इस्लाम की बुनियादी शिक्षा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। एक मुसलमान होने के नाते यह अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें मदरसा चलाने, नमाज पढ़ने, दीन की तालीम हासिल करने की पूरी आजादी मिलती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारत का संविधान बाल मजदूरी, जबरन काम, मृत तस्करी जैसे अपराधों को रोकता है। इस्लाम भी जुल्म और शोषण के खिलाफ सख्त है। कुरान में फरमाया गया है वला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। संवैधानिक उपचार, शिक्षा का अधिकार, आज भारत में 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा इंसान को अज्ञानता से निकालकर सही रास्ता दिखाती है। शिक्षा इस्लाम में शिक्षा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हदीस में है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान फर्ज है। इसलिए मदरसा और आधुनिक शिक्षा दोनों को एक साथ लेकर चलना आज की जरूरत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह अधिकार हमें न्याय की गारंटी देता है। जहाँ मौलिक कर्तव्य जरूरी है, जहाँ अधिकार है वही मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने देश का कानून पालन करना और आपसी भाईचारा बनाए रखना, देश का एकता और अखंडता की रक्षा करना भी जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान, इस्लाम दोनों को समानता और मानवता की बात करते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्यों को निभाए तो हम एक बेहतर नागरिक और सच्चा मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही समझ, सही आमाल और देश के लिए भलाई का जारिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित उलमाए किराम, आदरणीय सत्याई किराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आप पर अवसर करने का मिला है वह विषय है भारत मौलिक अधिकार। यह विषय न केवल हमारे देश के संविधान से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता से संबंध रखता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है ताकि वह सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और इन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। मौलिक अधिकार हमें बताते हैं कि हम सब बराबर है, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक है, हमें अपने धर्म पर चलने की आजादी है, हमें शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार। भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, चाहे वह अमीर है गरीब, किसी भी धर्म जाति से संबंध रखता हो। इस्लाम में यही शिक्षा देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम,
कि ये लोगों, तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है, तुम्हें जाति और कबीले में इसलिए बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के निकट सबसे इज्जत वही है जो सबसे अधिक परहेजगार है। यह आयत हमें साफ साफ बताती है कि इंसान की इज्जत उसके चरित्र से है, ना कि धर्म या जाति से है। सिर्फ स्वतंत्र अधिकार, मौलिक अधिकार हमें बोलने की आजादी है, विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी है, अपने विचारों पर चलने की आजादी मिलती है। धर्म की इस्लाम में इंसान को सोचने और समझने की आजादी देता है। कुरान में है ला इकराह फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जबरदस्त नहीं। इस्लामी आयत हमें सिखाती है कि आजादी इंसाफ इस्लाम की बुनियादी सच्चाई है। धर्म की स्वतंत्र अधिकार, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यार नागरिक को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी मिलती है। एक मुसलमान होने के नाते यह अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नमाज पढ़ने, रोजा रखने, दिन की तालीम हासिल करने, मदरसा चलाने की पूरी आजादी मिलती है। शोषण की विरोध अधिकार, भारत का संविधान बाल मजदूरी, जबरन काम, मानव तस्करी इस तरह अपराधों को रोकता है। इस्लाम में जुल्म शोषण के खिलाफ सख्त है। कुरान में फरमाया गया है वला तज़लिमून वला तज़लिमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। यह आयत हमें इंसाफ और मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा का अधिकार, आज भारत में 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा इंसान को अज्ञानता से निकलकर सही रास्ता दिखाती है। इस्लाम में भी शिक्षा को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हदीस में तालबुल इल्मी फरीयतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि इसलिए मदरसा और आधुनिक दोनों को साथ लेकर चलना आज की जरूरत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, याद हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह अधिकार हमें न्याय की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार का और तभी जरूरी है। प्रिय साथियों, जहां अधिकार है वही कर्तव्य है। हमें देश के कानून का पालन करना, आपसी में भाईचारा बनाए रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। अंत में ही कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान और इस्लाम दोनों इंसाफ और समानता और मानवता की बात करते हैं। अगर हम अपने मौलिक अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्य को निभाए तो हम एक बेहतर नागरिक और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही समझ देश की भलाई के जरिए बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।